फ्रेंड्स, मेरा नाम असीम शुक्ला है और मैं अपने यूट्यूब चैनल रीफ्रेमिंग माइंड्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस चैनल में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की चर्चा करेंगे, जिसकी मदद से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेंगे। अब इस प्रोग्राम करने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड पूरे माइंड का 10% होता है और इसमें भी दो हिस्से होते हैं, एक लॉजिकल माइंड होता है और एक क्रिएटिव माइंड होता है। इसके अलावा एक अवचेतन मन, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो होता है जो इस पूरे माइंड पावर का 90% होता है। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन कितना पावरफुल एक हमारे पास रिसोर्स है, जिसकी मदद से हम अपने जीवन की घटनाओं को बदल सकते हैं जैसा हम उन्हें चाहते हैं। अब ये कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमारे बारे में, अभी प्रेजेंट के बारे में, जो हमारे आसपास की घटनाएं हो रही हैं और जो हमारा जो अभी की जो स्थिति है उसके बारे में ये कॉन्शियस माइंड हमको बताता है। अब ये सब कॉन्शियस माइंड क्या है? ये सब कॉन्शियस माइंड ये है जो कभी आपके कॉन्शियस माइंड में कोई इवेंट आया था या कोई घटना आई थी जो आपको याद नहीं होगी, लेकिन वो आपके माइंड ने, आपके जो पावरफुल आपका माइंड है, उसने वो उसको सारी घटनाओं को आपके सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर करके रखा हुआ है। अब ये आप ऐसे पता लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी घटना को याद करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि अरे उस घटना को मैं याद करता हूँ, वो घटना कैसी थी, तो आपको हो सकता है वो तुरंत घटना याद ना आए, लेकिन आपका माइंड चूँकि इतना पावरफुल है, वो आपको थोड़ी ही देर में उन सारी घटनाओं को याद दिला देगा। आप किससे मिले थे, वो कैसा कपड़ा पहना हुआ था, वो किस तरह से आपसे बातें कर रहा था, उस स्थिति को भी वो माइंड आपको पूरी तरीके से बता देगा, जो शायद आपने ये 10 साल या 15 साल या 20, 25 या 30, 40 साल पहले अनुभव की होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड्स में न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स इतने पावरफुल होते हैं, न्यूरॉन्स में एक एक सेल होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड या पूरे माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ये डिस्कशन करेंगे, ये हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो हमारे माइंड का 90% हिस्सा है, हम उसको कंट्रोल करें और अपने जीवन की स्थितियों को नियंत्रित कर सकें। अभी स्थिति ऐसी है हम दोस्तों कि हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारी घटनाओं के बारे में हम अपने चेतन मन या कॉन्शियस माइंड में डिस्कशन करते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में तभी आती हैं जब वो हमारे अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। अब आपको मैंने बताया जैसा कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि वो पूरे माइंड पावर का 90% है। तो आप समझ लीजिए, कोई अगर घटना आपके सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन में चली गई है तो 90% वर्क फोर्स उस चीज़ को लगेगा और उस घटना को वो आपके जीवन में प्रकटीकरण उसका करेगा। अब हम अपने जीवन में जो भी चीज़ें चाहते हैं उनके बारे में हमको कोई क्लैरिटी नहीं होती। जैसे हमसे कोई पूछता है कि हमको क्या चाहिए, तो हमको इस बारे में 100% क्लैरिटी नहीं होती कि हमको क्या चाहिए होता है। लेकिन हाँ, हमारे अंदर ये क्षमता है, हमारे अंदर ये ज्ञान है, हमारे अंदर इतनी परेशानियों ने अपना घर बना लिया है कि हम तुरंत बोल देते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं चाहिए। जैसे हमें ये बीमारी नहीं चाहिए, या हमें ऐसी स्थिति, ऐसी जिसको कहते हैं पैसे की कमी, ऐसी स्थिति हमको नहीं चाहिए, या हमारे पास ऐसे संबंध हैं, ऐसे रिलेशनशिप हैं, वो हमको नहीं चाहिए, या हमें ऐसा प्रोफेशन या ऐसा बिजनेस हमको नहीं चाहिए जो हमको प्रॉफिट या हमको सुकून प्रदान नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि हम ये तो चाहते हैं, जानते हैं कि हमको क्या नहीं चाहिए, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमें अपने जीवन से क्या चाहिए। अब आप ये समझिए कि आप
आपका अवचेतन मन जो इतना पावरफुल है, आप उसको क्या संकेत दे रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि हमें ये बीमारी नहीं चाहिए, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और भी बताना चाहता हूँ कि आपका जो माइंड है उसकी ये एक खासियत है कि वो ये पहचान नहीं सकता कि इसमें क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन है, कि क्या वास्तविकता आपके जीवन में है और आप क्या इमेजिन या आप क्या कल्पना कर रहे हैं। इसमें आपका माइंड जो है ये इसमें फ़र्क नहीं ला सकता है। वो जो आपके रियलिस्टिक जो सिचुएशन आपके जीवन में चल रही है और जो आप अपने लाइफ के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, वो माइंड उन दोनों को एक जैसा ही लेता है। तो अभी हमने क्या सोचा, हम अपने मन में सोच रहे हैं अरे मुझे बीमारी हो गई है, मुझे हाइपरटेंशन हो गया है, मुझे डायबिटीज़ हो गई है, अब मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए अपने जीवन में। लेकिन हम ये इनडायरेक्ट अपने अवचेतन मन को संदेश दे रहे हैं। किन बीमारियों का दे रहे हैं कि हमको हाइपरटेंशन, बीपी है या हमको डायबिटीज़ है। तो अब अवचेतन मन ये नहीं दे सकता है, ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि उसको ये नहीं चाहिए। आप उसको जो संकेत देंगे उसको लगेगा अरे इस आदमी को तो हाइपरटेंशन ही चाहिए, इस आदमी को तो डायबिटीज़ ही चाहिए। तो आपने आपके जीवन में वो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और इस तरह की कई बीमारियों को आपके जीवन में ला देगा। अब दूसरा उदाहरण समझते हैं। जैसे कि हमें हमें धन चाहिए, लेकिन हम क्या कहते हैं कि हमको गरीब नहीं रहना, हमको इस स्थिति में नहीं रहना है, हम तो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए, हमारा बाल्यकाल बहुत ही गरीबी में गुजरा, अब हम शायद कभी अमीर नहीं बन सकते। ऐसा आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये एक घटना स्टोर हो गई है। और आप चाहते तो हैं कॉन्शियसली कि आपके पास पैसा है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप हमेशा ये सोचते हैं कि हमको इस गरीब स्थिति से हमें बाहर निकलना है, हमको ये जो पैसे की कमी है इस स्थिति से बाहर निकलना है। अवचेतन मन क्या कहता है कि अच्छा इस आदमी को पैसे की कमी चाहिए, उसको ये नहीं मालूम है कि वो आपको पैसा चाहिए। तो वो आपको क्या करता है, आपके जीवन में ऐसी स्थितियों को, ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जिससे आपके जीवन में गरीबी आए। इसलिए दोस्तों, यहाँ पे ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे पूरी माइंड पावर का 90% है, उसको सही संदेश दें और ऐसे संदेश दें जो पॉजिटिव हों, जो पॉजिटिव होने के साथ साथ एक आपके इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हों। जैसे अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ तो उसके प्रति मेरे सिर्फ सोचना ही नहीं है कि मुझे अमीर बनना है, उसके लिए आपके हृदय में इमोशंस भी आने चाहिए कि अगर मैं अमीर बन जाऊँगा तो हमें कैसा एहसास होगा, या अमीर बन जाऊँगा तो कौन कौन सी घटनाएं हमारे जीवन में होंगी, या हम अमीर बन जाएंगे तो उससे हमारे परिवार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो भावनाएं हैं और जो आप सोच रहे हैं, अगर ये दोनों चीज़ें, आपका हार्ट और आपका ब्रेन, अगर वो एक ही तरीके से काम करने लगेगा तो आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो उत्पन्न होने लगेगा। ऐसी घटनाएं, ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन में उत्पन्न होने लगेंगी जो आपको वो चीज़ें प्रदान कर सकेंगी। इसलिए दोस्तों, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव सिग्नल्स दीजिएगा, ऐसे सिग्नल्स दीजिएगा जो आपका कॉन्शियस माइंड समझे और आपके जीवन में वो पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए ऐसी स्थितियों को आपके जीवन में उत्पन्न करें। इसके लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपका हृदय कब जुड़ता है आपकी भावनाओं के लिए, आपकी भावनाएं कब जुड़ती हैं किसी स्थिति के लिए, जब आप धन्यवाद की स्थिति में आते हैं। आपकी जो प्रेजेंट की स्थिति है, आपकी जो वर्तमान की स्थिति है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ हैं, यदि आप उसके लिए धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं, यदि आप उसके लिए थैंकफुल हैं, तो आपका हृदय एक खुशी का अनुभव करता है कि आपके जीवन में ये जो घटनाएं हो रही हैं ये पॉजिटिव रिजल्ट ला रही हैं। और उसी फीलिंग्स के साथ जब आप अपने जीवन में कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपको लगता है, जैसे आपको पैसा चाहिए या आपको नॉलेज चाहिए या आपको अच्छे रिश्ते चाहिए, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में आने लगती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने चर्चा करी है कॉन्शियस माइंड की और सबकॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड से हम बहुत चीज़ें सोचते हैं जो लॉजिकली करेक्ट होती हैं, जो कुछ चीज़ें हम क्रिएटिव भी सोचते हैं, करते हैं अपने जीवन में,
लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये आपके माइंड का मात्र 10% है। 90% या 90% हिस्सा आपका ऐसा है जो अवचेतन मन है, जो बहुत ही पावरफुल है, जो आपके जीवन में आप जैसी घटनाएं चाहते हैं वैसी उत्पन्न करने की क्षमता उसमें है। आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम अपने इस अवचेतन मन या सब कॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करें ताकि अपने जीवन में हम जो चाहते हैं वो उत्पन्न कर सकें। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आप भविष्य में भी हमसे ऐसा ही जुड़ना चाहते हैं, ऐसी ही चर्चा करना चाहते हैं, तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए और उसके नोटिफिकेशन बेल को भी आप क्लिक करिए ताकि जब कभी भी मैं आप नया वीडियो अपलोड करूं आपको वो समय से प्राप्त हो सके। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज इस छोटे से विषय को, लेकिन ये विषय बहुत ही गंभीर है जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमें प्रोत्साहित करेगा आगे आने वाले वीडियोस को बनाने के लिए। एक बार फिर मैं तहे दिल से आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करेंगे जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।